अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं CSS3 के साथ, जिसमें आज हम CSS3 के सेलेक्टर्स देखेंगे। तो सेलेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि CSS में बहुत ज़्यादा मेन होती है। अगर आपको सेलेक्टर्स नहीं आते तो आप CSS कर ही नहीं सकते, क्योंकि CSS के जो सेलेक्टर्स हैं वो होते हैं CSS को और HTML को आपस में लिंक करने के लिए। यानी हम HTML की जो चीज़ें हैं उसको कैसे CSS में स्टाइल कर सकते हैं, ये इसकी एक चाबी होती है। तो अगर आपको सेलेक्टर्स नहीं आते तो आप CSS करना आपके लिए बहुत हार्ड होगा। अगर आपको आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि सेलेक्टर्स होते क्या हैं, फिर हम उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अब आइए समझते हैं इन सेलेक्टर्स को। तो पहले तो हम सेलेक्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से सेलेक्टर्स हैं। देयर आर 4 सेलेक्टर्स, द ऑल 4 सेलेक्टर्स आर, ये देखें अब 4 सेलेक्टर्स होते हैं हमारे इन टोटल। पहला है क्लास सेलेक्टर, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है आईडी सेलेक्टर, जिसको हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है टैग सेलेक्टर, जिसको हम एज इट इज टैग ही लिख देते हैं। और चौथा है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसको हम स्टैरिक से डोनेट करते हैं। तो दीज आर द 4 सेलेक्टर्स ऑफ CSS। तो अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है और ये बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेलेक्टर होता है क्लास सेलेक्टर। तो इसको HTML में लिखें कैसे, पहले हमने बॉयलर प्लेट कोड ओपन। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये बॉयलर प्लेट कोड कैसे ओपन होता है तो आप मेरी HTML की वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने H1 लिखा। H1 को मैंने क्लास दे दी, यानी उसको मैंने एक नाम दे दिया। तो ये हमारा क्लास सेलेक्टर पहला वाला आ गया क्लास। अब ये हमारा क्लास सेलेक्टर आ गया H1 क्लास टेक्स्ट। तो ये क्लास इसको हमने दे दी टेक्स्ट, यानी इसको हमने एक नाम दे दिया टेक्स्ट के नाम से। तो इसको अब हम H1 को टेक्स्ट ही बुलाएंगे CSS में। तो यहाँ पे इसको मैंने कंटेंट दे दिया हेलो वर्ल्ड। क्लास सेलेक्टर इन CSS। अब हम इसको CSS में कैसे लिखेंगे, मैंने डॉट से क्लास को रिप्रेजेंट किया। अब ये देखें, ये डॉट यहाँ पे आ गया, इसको क्लास से रिप्रेजेंट कर दिया। अब टैग यानी क्लास का नाम लिखा। यहाँ पे हमने टैग का नाम नहीं लिखा। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने क्लास के नाम के बराबर में एक टैग का नाम लिख दिया। टैग का नाम नहीं लिखा मैंने क्लास का नाम लिखा है। तो यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस में मैंने कलर ब्लू कर दिया इसका, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखते हैं हम आईडी सेलेक्टर। अब आईडी सेलेक्टर होते क्या है, तो आईडी सेलेक्टर जो है वो स्टार्टर फ्रेंडली इतने ज़्यादा नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो यूज़ करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है। कल को आप किसी को सिखाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आईडी सेलेक्टर क्या है। तो आप इसको हैश से डोनेट करते हैं। तो अच्छा, HTML में इसको कैसे लिखें, बॉयलर प्लेट कोड ओपन किया H1, मैंने इसको आईडी, अब मैंने आईडी लिखा जहाँ पे हम क्लास, ये देखें क्लास सेलेक्टर में जहाँ पे हम यहाँ पे क्लास लिखते थे वहाँ पे अब हम आईडी सेलेक्टर में आईडी लिखेंगे। तो क्लास की जगह हमने यहाँ पे आईडी लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे इसको आईडी दे दी टेक्स्ट, और यहाँ पे CSS में आके मैंने इसको हैश लगाया। वहाँ पे हमने यहाँ देखें, यहाँ पे हमने डॉट लगाया था और यहाँ पे हम हैश लगा रहे हैं। तो ये फ़र्क है आईडी और क्लास का। आईडी में सिंपली हमें यहाँ पे आईडी लगानी है जहाँ पे हम क्लास लगा रहे हैं, और जहाँ पे हम डॉट लगा रहे हैं क्लास वाली सेलेक्टर में वहाँ पे हमें हैश लगा देना है, बस इतना काम है। दोनों काम ही एक जैसा करते हैं, लेकिन दो अलग अलग हैं। दोनों काम एक ही करते हैं, दोनों के दोनों लिंक करते हैं। आप इसको सेम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको कलर ब्लू दिया हुआ है, वहाँ पे भी कलर ब्लू दिया हुआ है। तो मैंने हैश से आईडी को रिप्रेजेंट किया और फिर टेक्स्ट मैंने पूरी आईडी का नाम लिख दिया, फिर कर्ली ब्रेसेस में मैंने कलर ब्लू कर दिया इसका। तो क्या होगा, इसका कलर ब्लू हो जाए। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेलेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा टैग सेलेक्टर। तो टैग सेलेक्टर क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्टार्टर फ्रेंडली है और वो रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओन टैग, यानी वो आप उसको खुद के टैग से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे देखें, मैंने बॉयलर प्लेट कोड ओपन किया HTML में, H1 लिखा मैंने और उसमें हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैंने इसको कोई आईडी क्लास या कुछ भी नहीं दिया। अब आप ये गौर करें, क्योंकि मैंने इसको CSS में जाके डायरेक्ट मैंने H1 लिखा। H1, अगर आपने कोई इनपुट लगाना है, आपने कोई लेबल लगाना है, तो आप यहाँ पे इनपुट और लेबल कुछ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे इनपुट रख सकते हैं, आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन शर्त ये है कि वो टैग एक हो या एक से ज़्यादा हो, कितने भी हो, लेकिन वो HTML की फाइल में एग्जिस्ट करने चाहिए। ये शर्त है CSS की, कि अगर आप यहाँ पे एक टैग को ले रहे हो
तो वो टैग HTML में होना चाहिए और वो एक वैलिड टैग होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे अपना नाम लिख दो और यहाँ पे भी अपना नाम का टैग बना दो, नहीं, ये एक वैलिड टैग होना चाहिए। तो इसको मैंने कलर ब्लू दे दिया, इसका भी यही काम है, इसने कलर ब्लू कर दिया इसका। अब नेक्स्ट टैग है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। नेक्स्ट सेलेक्टर है हमारा, तो अगर आपको अपने पेज में, पूरे पेज को आपने सेम ही स्टाइलिंग देनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि पूरे पेज में मैं जो टेक्स्ट लिखूँ वो ब्लू कलर का है पूरे पेज में, मैंने उसे चेंज करना ही नहीं। तो बार बार मैं उसको क्लास देने के बाद और फिर वो सब कुछ करने के बाद मैं दूंगा उसको क्लासेस, फिर कलर ब्लू करूंगा उसको, फिर वहां पे जाके उसको और क्लासेस दूंगा। तो उससे अच्छा आप अपनी CSS की स्टाइल शीट में जाएं और वहां पे सबसे ऊपर स्टैरिक लगाएं, यूनिवर्सल सेलेक्टर, और वहां पे आप अपनी स्टाइलिंग दे दें। मैंने यहाँ पे कलर ब्लू कर दिया, तो यहाँ पे मेरा जो H1 है और पैराग्राफ, इन दोनों के अंदर का जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे और भी कुछ लगाएंगे, लेबल लगाएंगे, आप यहाँ पे इनपुट लगा देंगे, तो इनपुट के अंदर, इनपुट का तो खैर कुछ नहीं है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर ब्लू लिखा, मैंने बैकग्राउंड नहीं किया हुआ, तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं। तो यही काम है हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर का। तो ये थे हमारे 4 सेलेक्टर्स। अब हम आइए इनको देखते हैं प्रैक्टिकली कि अब हम इन सारे सेलेक्टर्स को कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुका हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिंक किया हुआ है अपनी स्टाइल शीट को, और यहाँ पे मैंने एक क्रिएट भी की हुई है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया, तो आप मेरी CSS की फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरी CSS की जो क्लास नंबर 1 थी उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आपको वहाँ से समझ आ जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पहले सेलेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले तो H1 में लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। यहाँ पे मैंने इसको L को कैपिटल से हटा दिया। अब ये देखिए, ये तो मेरा क्लास सेलेक्टर हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लास दे दी, इसको मैंने क्लास दे दी सेलेक्ट 1, यानी ये हमारा पहला सेलेक्टर है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे H1 को क्लास दे दी सिंपली सेलेक्ट 1, यानी ये हमारा सेलेक्टर 1 है। ये देखें यहाँ पे CSS सेलेक्टर्स है। और अब मैं यहाँ पे डॉट लगा के इसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे, और अब मैं इसका कलर जो है वो वो मैंने ब्लू कर दिया, कलर मैंने इसका ब्लू कर दिया। तो अब हम इसको लाइव सर्वर पे जाके चेक करते हैं। तो मैंने Alt LO किया, तो ये थोड़ी देर में खुल जाएगा। ये खुल गया। तो अब ये देखें, ये हमारा क्लास सेलेक्टर ब्लू कलर का आया हुआ है। तो यही है क्लास सेलेक्टर का काम, इसने कलर को ब्लू कर दिया। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पे वापस चलते हैं और अपने नेक्स्ट सेलेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ID सेलेक्टर। तो यहाँ पे मैंने सेम H1 लिया, और यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे H1 को सिंपली ID दे दी मैंने उसको सेलेक्ट 2 के नाम से, क्योंकि ये हमारा दूसरा सेलेक्टर है। और यहाँ पे मैंने इसको ID सेलेक्टर लिख दिया। अब मैं इसको कुछ और स्टाइलिंग देता हूँ, तो मैं यहाँ पे हैश लगाऊंगा और मैंने इसको यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। तो ये देखें, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं इसका कलर जो है वो, एक काम करते हैं, मैं इसका कलर सेट नहीं करता, बल्कि काम करते हैं हम कलर ही सेट कर देते, इसका रेड ही कर देते, जो हमें भाई ChatGPT बोल रहा है तो रेड कर दो भाई उसका कलर, तो हम रेड ही कर देंगे। तो अब इसको लाइव सर्वर पे जाके चेक करते हैं। ठीक है, ID सेलेक्टर यहाँ पे रेड हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे ID सेलेक्टर वहाँ पे हमने रेड किया था, तो यहाँ पे भी ये रेड हो गया। तो ये ID का भी वही काम है, अगर मैं क्लास में रेड करता तो वो रेड हो जाता, लेकिन मैंने इसलिए डिफरेंट रखा। तो अब मैं इसको, मेथड हमारा है टैग सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर में भी मैंने H1 लिखा, और H1 में मैंने लिख दिया टैग सेलेक्टर। अब मैं इसको कोई मैंने इसको क्लास नहीं देनी, मैंने सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी भी नहीं करना, बल्कि अगर आपको डाउट है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो आपको कॉपी करना ज़रूरी होगा। फिर अब मैं CSS की स्टाइल शीट पे आया, मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट टैग का नाम लिख दिया। H1 था मेरा टैग, आप चाहें तो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, मैंने कॉपी नहीं किया हुआ। तो मैंने इसको H1 लिखा और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब देखिए, अगर मैं गलत कर रहा होता कुछ, तो ये हमें एरर दे देता। अब अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि सेलेक्ट 2 नाम का कोई
टैग है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस HTML की फाइल में, इसलिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया। अब मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, क्योंकि अब h1 जो टैग है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये दोनों टैग भी h1 में है, तो ये इनका भी कलर साथ साथ चेंज होगा। अब ये क्यों चेंज होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैंने एक टैग को दे दिया है इस CSS में कि भाई इस टैग का कलर ब्लू कर दो, तो CSS जाएगा स्टाइल HTML में, यानी index.html में, और ऊपर से चेक करता हुआ आएगा, ऊपर से चेक करेगा, जहाँ जहाँ उसको h1 टैग दिखेगा वहाँ वहाँ वो उसका कलर जो है वो ब्लू करता जाएगा, यानी index.html के सारे टैग्स का कलर वो ब्लू कर देगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे पैराग्राफ कर देता हूँ। मैंने इसको p टैग कर दिया यहाँ पे, पैराग्राफ टैग, जो कि पैराग्राफ लिखने का काम आता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p टैग। तो अब क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए किसी और कलर में, तो मैंने इसको ऐसा ही रख दिया। अब मैंने इसको कलर कर दिया चार्ट्रियस। तो अब मैं इसको लाइव सर्वर पे जाके चेक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आ गया, ये देखें, ये बहुत ही मेरा छोटा सा आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखें टैग सिलेक्टर, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा सा, उसका कलर भी थोड़ा डल सा है, तो इसलिए सही से नज़र नहीं आ रहा। अब सही से नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा टैग सिलेक्टर हो गया, मैंने इसको टैग से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो इसको हमें इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे style.css पे गया। अच्छा, हमने एक बात ध्यान रखनी यूनिवर्सल सेलेक्टर में कि वो पेज के हमेशा टॉप पे आना चाहिए। पेज के टॉप पे नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पेज के टॉप तो सही लगता है, क्योंकि ये जो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर है वो हमारी बॉडी से लिंक्ड है। मतलब क्या है, क्योंकि बॉडी जो है वो पूरा का पूरा ये बॉडी है, तो बॉडी के अंदर हम ये सारी कोडिंग करते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, वो कहता है बॉडी को कॉल करता है और बोलता है बॉडी भैया मैं तुम्हारे पूरी जितने भी चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर, मैं उनको ये चीज़ें दे रहा हूँ। तो यानी ये पूरी बॉडी को वो करता है, यानी आप कह सकते हैं कि बॉडी को हम CSS में हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप यहाँ पे बॉडी टैग भी लिख सकते हैं। आप बॉडी टैग लिख दें, कुछ भी लिख दें। मैं यहाँ पे इसको मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट मैंने इसको दे दी 100 पिक्सल्स, ताकि पता चले। तो मार्जिन आपको अभी नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम वो देखेंगे, लेकिन अभी आप इसको इग्नोर करें टोटल। तो अब हम लाइव सर्वर पे जाके चेक करते हैं। ये देखें, ये आप सारे के सारे थोड़े साइड में आ चुके हैं, क्योंकि मैंने जो बॉडी टैग है मैंने उसको ही पूरा कॉल कर लिया। ये हमारा टैग सिलेक्टर हो गया। तो वो जो पूरा बॉडी टैग था मेरा, वो मैंने उसको कॉल किया और भाई बोला कि भाई तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको मार्जिन लेफ्ट दे दो, तो उसने मार्जिन लेफ्ट दे दिया। लेकिन अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे स्टेरिक लगा दूँ तो देखते हैं कि कोई चेंज आता है या नहीं। देखें, स्टेरिक से क्या हुआ, ये कुछ ज़्यादा ही उस तरफ चलेगा। तो यही चीज़ है, अगर मैं इसको कम कर दूँ, थोड़ा सा 10 कर दिया सपोज करें मैंने, तो ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया आपस में। तो ये था टैग सिलेक्टर हमारा, ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। तो यही 4 बेसिक टैग्स हैं, ओ सिलेक्टर्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए एज अ CSS बिगिनर, ये आपको पता होने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको चारों जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो समझ में आए होंगे, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, बॉडी सिलेक्टर जो कि हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है, और टैग सिलेक्टर, तो ये चारों टैग्स अगर आपको समझ में आए हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।